हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल सुशांत क्लासेस पर स्वागत है। स्टूडेंट, आज के हम इस क्लास में अप्लाइड मैथ क्लास 12 एक्सरसाइज नंबर 6.1 को कंटिन्यू करने लग रहे हैं। तो आइए आज की सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.1 की। और इससे पहले मैंने इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 13 तक के वीडियो सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उम्मीद है आप उसको भी कंसीडर करेंगे। तो आइए आज की सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से क्या कहता है। देखो, कहता है क्या कि द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ द 5 सेंटीमीटर पर मिनट। तो भाई लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमें कितना गिवन है? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमें कितना गिवन है? x सेंटीमीटर। और ये किस हिसाब से डिक्रीज कर रहा है? डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ द 5 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी कि डी एक्स अपॉन डी टी माइनस का 5 सेंटीमीटर पर मिनट। एंड द विड्थ y दिया हुआ है और ब्रेथ कितना दिया हुआ है? ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल हमें कितना गिवन है? y सेंटीमीटर। और ये किस हिसाब से इंक्रीज कर रहा है? डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू इंक्रीजिंग एट द रेट 4 सेंटीमीटर पर मिनट। 4 सेंटीमीटर पर मिनट। उसके बाद कहता है क्या? व्हेन x इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 8 है और y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेट चेंज ऑफ द पेरीमीटर की बात कर रहा है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो फॉर्मूला क्या होगा? मतलब डेरिवेटिव क्या होगा? डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? डी एक्स अपॉन डी टी, और y का डेरिवेटिव क्या होगा? डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी कितना गिवन है? -5 गिवन है और ये हमें +4 गिवन है। तो अल्टीमेटली 2 इंटू -1 इज इक्वल टू कितना आएगा? -2 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। अब चलते हैं इसके अगले पार्ट पे। देखिए, इसका नेक्स्ट पार्ट हमें क्या बोला हुआ है? इसके नेक्स्ट पार्ट में वो एरिया पूछ रहा है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू, इसमें लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, एक्स सेम, वाई का डेरिवेटिव प्लस वाई सेम और एक्स का डेरिवेटिव। तो डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई का डेरिवेटिव होगा डी वाई अपॉन डी टी, और इधर वाई एज इट इज़ और एक्स का डेरिवेटिव होगा डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू एक्स कितना गिवन है? 8 इंटू डी वाई अपॉन डी टी कितना गिवन है? चेक करो, डी वाई अपॉन डी टी 4 गिवन है, प्लस y कितना गिवन है? 6, और डी एक्स अपॉन डी टी कितना गिवन है? -5। तो यहाँ से आ जाएगा 8 4 जा 32 -30 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट के हिसाब से क्या करेगा? ये इंक्रीज करेगा। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आ जाइए, क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन? कि द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ द 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब का मतलब क्या होता है? डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू हमें कितना गिवन है? 9 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड दिया हुआ है। तो यहाँ से मैं क्या कह देता हूँ? लेट
लेट एज ऑफ क्यूब बी x सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो भाई इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा साइड का क्यूब। तो v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट t करोगे तो dv अपॉन dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। तो यहाँ से dv अपॉन dt कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। हम इसको इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं, हम आगे चल के इसका यूज़ करने वाले हैं। तो ये कैंसिल हो जाएगा 3 पे। तो यहाँ से स्टूडेंट डी एक्स अपॉन डी टी कितना आ जाएगा, 3 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब चलते हैं आगे की कहानी पे, क्या बोला हुआ उसने। कहता है कि हाउ फास्ट इज़ द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ द एज इज़ 10। यानी कि एज हमें कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। तो d इंटू एस ए डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू 6 इंटू 2x। और x का डेरिवेटिव क्या होगा, dx अपॉन डी टी इज इक्वल टू 6 इंटू 2x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी कितना हमने निकाला, 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। 3 अपॉन एक्स स्क्वायर निकाला, इससे कैंसिल हो जाएगा x पे। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 2 12, यानी कि ऐसे ही रखते हैं इसको, 6 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई x। और x हमें कितना गिवन है, 10 गिवन है। तो 6 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10, इसको कैंसिल करोगे 5 पे चला जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 18 अपॉन 5। और सरफेस एरिया की बात कर रहा है वो, तो सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या बोला है उसने। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि अ पार्टिकल मूव अलोंग द कर्व, हमें इसके अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग ट्वाइस एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। जो y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है ना, वो x कोऑर्डिनेट के ट्वाइस चेंज हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि y कोऑर्डिनेट, मतलब कि y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो dy लिखूंगा इज इक्वल टू 2 इंटू डी एक्स। क्या कह रहा था क्वेश्चन में, y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग ट्वाइस फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। भाई y कोऑर्डिनेट जो है ना, वो x कोऑर्डिनेट के ट्वाइस चेंज हो रहा था। तो हमने जो है मल्टीप्लाई कर दिया dx में, मतलब x कोऑर्डिनेट में। अगर भाई x चेंज होगा तो dx होगा, और y चेंज होगा तो क्या लिखोगे, dy लिखोगे। तो ये पहले से चेंज हो रहा था ट्वाइस, तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई dx में किया। तो यहाँ से dy अपॉन dx कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और कर्व आपको कितना दिया हुआ है, y इज इक्वल टू कितना, 2 अपॉन 3 एक्स क्यूब प्लस 1। तो इसका डेरिवेटिव करो, y का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 इंटू 3x स्क्वायर। और 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, dy अपॉन डी एक्स कितना दिया हुआ है, 2 इज इक्वल टू, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, +-1। अब हमें निकालना क्या था, हमें पॉइंट बताना है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच, पॉइंट बताना है। तो स्टूडेंट यहाँ से y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमें इक्वेशन कितना गिवन है, 2 अपॉन 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1। अब यहाँ पे पुट करो, पुट x इज इक्वल टू क्या निकाला था, +-1। तो x इज इक्वल टू पहले 1 पुट करो, तो 2 अपॉन 3 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आएगा, 5 अपॉन 3। तो x जब 1 पुट किया तो y कितना आएगा, 5 अपॉन 3 आएगा। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं।
अगला है y इज इक्वल टू वापस से 2/3 एक्स क्यूब प्लस 1। अब x की जगह पे क्या पुट करोगे, पुट x इज इक्वल टू -1, तो 2/3 इंटू -1 का क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू -2/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/3। तो x जब -1 पुट किया तो y कितना आया, 1/3 आएगा। तो इसको भी नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्या बोला है उसने। देखिए कहता है कि अ मैन ऑफ हाइट 2 मीटर वॉक एट ए यूनिफॉर्म स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट विच इज़ 6 मीटर हाइट। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मैं मान लेता हूँ ये जो है क्या है, लैम्प पोस्ट है। ये है लैम्प पोस्ट और इसका हाइट जो है वो कितना है, 6 मीटर है। भाई ये लैम्प पोस्ट है और लैम्प पोस्ट से जो मैन है ना वो इधर चलना वो शुरू कर रहा है। तो मान लेते हैं कि वो यहाँ तक चला, यहाँ से लेकर के यहाँ तक चला, ठीक है ना। और मैन का हाइट कितना गिवन है, 2 मीटर, नहीं अ मैन ऑफ द हाइट 2 मीटर। हाँ तो मैन का हाइट है 2 मीटर, तो मान लेते हैं ये भाई क्या है, मैन का हाइट 2 मीटर। अगर ये पूरा 6 है तो इसको मान लेते हैं 2 मीटर, ठीक है ना। यहाँ से वो इधर चलता चला आ रहा है, 2 मीटर वॉक यूनिफॉर्म स्पीड 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट। मेरे भाई यहाँ से अगर ये लैम्प पोस्ट है तो यहाँ से वो यहाँ पहुँच गया, अब इस पॉइंट पे है, तो इस पॉइंट को मैं x कह देता हूँ। और यहाँ से यहाँ तक की जो चलने की स्पीड है वो कितना दिया हुआ है हमें, dx/dt दिया हुआ है कितना, 5 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। अब क्या कहता है, अवे फ्रॉम अ 6 मीटर हाइट फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ द शेडो इंक्रीज। तो शेडो किस हिसाब से इंक्रीज करेगा। तो एक बात बताओ, अगर ये लाइट है मतलब लैम्प पोस्ट है और अगर ये मैन है तो इसका शेडो इधर बनेगा। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं इसका शेडो बना देता हूँ यहाँ पे ऐसे, ठीक है ना। और इस शेडो को जो है ना मैं कह देता हूँ y। अब इसको मिलाओ इससे, इसको जो है वो इससे मिलाओ, तो ये जो है वो कुछ इस तरह का फिगर बन गया। अब क्या करना है देखो, अब थोड़ा सा कलाकारी और करना है इसके अंदर। इसको तो हमने y कह दिया, तो एक एंगल ये 90 डिग्री का ये बन रहा है तो इसको मैं एंगल P बोल देता हूँ। और एक एंगल ये बन रहा है तो इसको मैं Q बोल देता हूँ। एक एंगल ये बन रहा है तो इसको मैं R बोल देता हूँ। समझ में बात आई। फिर मैं क्या कहता हूँ, इसको मैं A कह देता हूँ, इसको मैं B कह देता हूँ, इसको मैं C कह देता हूँ, इसको मैं D कह देता हूँ और इस पॉइंट को मैं E कह देता हूँ। और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस y है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है। इसके अलावा हमें क्वेश्चन में कोई भी डाटा गिवन नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या बोला हुआ है, फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ द शेडो इंक्रीज। मतलब कहने का ये है कि हमें यहाँ से dy/dt बताना है कितना होगा, किस हिसाब से इंक्रीज़ करेगा। तो क्या करो, यहाँ से 2 ट्रायंगल ले लो, क्योंकि और तो कोई ऑप्शन है नहीं, हमें 2 ट्रायंगल लेना पड़ेगा। पहला ट्रायंगल ले लेते हैं A, B और C। इन ट्रायंगल A, B, C एंड सेकेंड ट्रायंगल ले लो E, D, C, E, D और C। ये हमने ले लिया सेकेंड ट्रायंगल। अब इन दोनों ट्रायंगल को ना सिमिलर प्रूफ करो। तो देखो C दोनों में कॉमन है, तो एंगल R इज इक्वल टू एंगल R, ये तो कॉमन आ गया। और एंगल P और Q क्या है, 90 डिग्री है, तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q, दोनों क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री। सो ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल ED और C। तो जब स्टूडेंट ट्रायंगल सिमिलर होता है तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होता है वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, हाँ कि ना।
तो यहाँ से क्या करोगे, इनके साइड को प्रोपोर्शनल करो, ए बी अपॉन ई डी इज इक्वल टू, जब हमने इधर से बिगर ट्रायंगल लिया है, सॉरी साइड लिया है, तो इधर से भी हमें बड़े वाला साइड लेना पड़ेगा बी सी। तो इसका साइड आ गया बी सी डिवाइडेड बाई छोटे वाला, सॉरी ई डी लिया है, तो यहाँ से हमें सी डी लेना पड़ेगा। तो बी सी अपॉन यहाँ से क्या लेना पड़ेगा हमें, सी डी। तो ये ले लिया क्या, सी डी। तो ए बी कितना गिवन है, चेक करो, ए बी 6 गिवन है और ई डी कितना गिवन है, 2 गिवन है, और बी सी कितना गिवन है, एक्स प्लस वाई लिखूँगा डिवाइडेड बाई, और सी डी कितना गिवन है, सी डी वाई गिवन है। तो इसको कैंसिल करोगे तो ये 3 पे चला जाएगा, तो यहाँ से कितना आएगा, 3y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, वाई को इधर लाओगे तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू एक्स, और dx अपॉन dt हमें कितना गिवन है, 5। तो इससे पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो 2 इंटू डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। तो 2 इंटू डी वाई अपॉन डी टी हमें निकालना है, तो यह आ जाएगा यहाँ से डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी कितना गिवन है, चेक करो 5। तो इसको कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 2.5। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी टी जो है वो किस हिसाब से इंक्रीज करेगा, 2.5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए कह रहा है क्या कि अ काइट 120 मीटर हाई एंड 130 मीटर स्ट्रिंग आउट। भाई पहले काइट बना लेते हैं। इस काइट का जो हाइट है ना वो है 120 मीटर, और इसमें जो स्ट्रिंग निकला हुआ है वो निकला हुआ है 130। तो इसका जो लेंथ है वो कितना है, 130। कुछ इस तरह से क्वेश्चन का लैंग्वेज बोल रहा है वो, समझ में बात आई। ये जो है वो कितना है, 130 मीटर का। इफ़ द काइट इज़ मूविंग हॉरिजेंटली एट द रेट ऑफ द 5.2 मीटर पर सेकेंड। काइट जो है वो हॉरिजेंटली मूव कर रहा है, मतलब कहने का ये है मेरे भाई कि अगर ये काइट यहाँ पर होगा और स्ट्रिंग यहाँ पर होगा तो वो हॉरिजेंटली कैसे मूव करेगा, हॉरिजेंटली वो इसके हिसाब से मूव करेगा ना मूव। और किस स्पीड से मूव कर रहा है वो, भाई उसके मूव करने का जो स्पीड है वो 5.2 मीटर पर सेकेंड है। तो पहले मैं इसको ए कह देता हूँ, इसको मैं बी कह देता हूँ, इसको सी कह देता हूँ, और इसको मैं बोल देता हूँ क्या, एक्स मीटर। इसके लेंथ को बोल देता हूँ क्या, एक्स मीटर। ये हो गया एक्स मीटर। मतलब कहने का ये है कि जो काइट मूव कर रहा है वो यहाँ से ऐसे मूव कर रहा है, तो जो लेंथ इसका चलने का होगा, मतलब जो स्पीड ऐसे होगा वही स्पीड ऐसे होगा। तो मैं यहाँ से ये भी तो कह सकता हूँ ना कि डी एक्स अपॉन डी टी कितना दिया हुआ है, 5.2 मीटर पर सेकेंड। समझ में बात आई। अब कहता है फाइंड द रेट एट विच स्ट्रिंग इज बीइंग पेड आउट द इंस्टेंट। तो इसको हमने एक्स कह दिया, तो स्ट्रिंग जो है वो किस हिसाब से इंक्रीज कर रहा है। तो देखो यहाँ से इसको हम कह देते हैं वाई। समझ में बात आई। तो यहाँ से हमें निकालना क्या है, डी वाई अपॉन डी टी निकालना है। अब क्या करो, पहले पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो और बी सी का लेंथ निकालो, फिर आगे चलेंगे। देखो तो यहाँ से क्या करो, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ पहले। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी हमें कितना गिवन है, चेक करो 130। इसके पेन के ये हमें गिवन है 130, 130 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी गिवन है 120 का स्क्वायर
और BC हमें चाहिए। तो यह आ जाएगा 16900 इज इक्वल टू 14400 प्लस BC का स्क्वायर। तो आ जाएगा 16900 माइनस 14400 इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। तो भाई इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, 16900 में से माइनस करोगे 14400 00 5 2 2500। तो यहाँ से आ जाएगा 2500 इज इक्वल टू BC का स्क्वायर। तो BC कितना आ गया, 50 मीटर। अब लगाओ दोबारा से पाइथागोरस थ्योरम। वापस से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो AC कितना है चेक करो। AC है y का स्क्वायर इज इक्वल टू, और AB है 120 का स्क्वायर, और BC कितना है x का स्क्वायर। तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2y इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0 प्लस 2x इंटू dx अपॉन dt। और स्टूडेंट यहाँ पे dt आएगा, dx नहीं आएगा। यहाँ पे जो आएगा वो dt आएगा। तो क्या होगा देखो, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचा, y कितना दिया हुआ है चेक करो, 130 इंटू dy अपॉन dt इज इक्वल टू x कितना दिया हुआ है चेक करो। x हमने निकाला है यहाँ पे BC, x हमने 50 निकाला है ना, x हमने 50 निकाला है। तो यहाँ से आ जाएगा 50 इंटू, और dx अपॉन dt कितना दिया हुआ है 5.2। इसको सॉल्व कर लीजिए। dy अपॉन dt इज इक्वल टू 50 इंटू 5.2 अपॉन 130। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 13 पे चला जाएगा ये 0.4 पे। तो आ जाएगा 5 4 जा 20, यानी कि dy अपॉन dt जो है वो क्या आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से वो इंक्रीज़ करेगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोला हुआ है क्या कि सैंड इज पोरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ द 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सैंड जो है वो एक पाइप से नीचे गिराया जा रहा है और उसका स्पीड कितना है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के हिसाब से। द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस। मतलब कहने का ये है कि हाइट ऑफ द कोन है ना वो रेडियस का 1/6 है। कोई दिक्कत? चलो जी। तो अगर हम इसको फिगर से समझें तो मान लीजिए कि अगर ये पाइप है, भाई मान लीजिए कि ये पाइप है और इसमें से क्या किया जा रहा है, सैंड को गिराया जा रहा है। तो सैंड का जो फॉर्म बन रहा है वो कोनिकल शेप बन रहा है कुछ इस तरह से। समझ में बात आई? इस तरह से सैंड को नीचे गिराया जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, आगे क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ द वे बेस, हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर। और उसने हाइट हमें कितना दे दिया, 4 सेंटीमीटर। और मेरे भाई वॉल्यूम ऑफ कोन कितना दे दिया, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, है ना। क्योंकि जो फॉर्मेट बन रहा है वो किसका बन रहा है, कोन का बन रहा है। तो इसका मतलब ये जो हमें गिवन है वो क्या गिवन है,
वॉल्यूम ऑफ कोन ही गिवन है, तो यहाँ से dv अपॉन dt कितना दे दिया उसने, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच गिवन है इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है। तो इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले वॉल्यूम ऑफ कोन ही लिखते हैं v। तो 1/3 पाई, और यहाँ से देखो हम रेडियस निकाल सकते हैं भाई, यहाँ से हम रेडियस निकाल सकते हैं क्या, देखिए रेडियस कितना आ जाएगा, 6h आ जाएगा, है ना, क्योंकि 6 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6h का स्क्वायर इंटू h इज इक्वल टू v। तो 1/3 पाई इंटू 36h क्यूब इज इक्वल टू v। इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, 1/3 पाई इंटू 36 इंटू 3h स्क्वायर इंटू dh अपॉन dt, क्योंकि किसकी बात कर रहा था, वो हाइट की बात कर रहा था, इज इक्वल टू dv अपॉन dt। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 36 पाई इंटू, और h कितना गिवन है चेक करो, 4। तो यहाँ से आ जाएगा 4 का स्क्वायर इंटू dh अपॉन dt को रखो एज इट इज़, और वॉल्यूम हमें कितना गिवन है, 12 dv अपॉन dt। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, dh अपॉन dt इज इक्वल टू, तो यहाँ से कितना आएगा, 12 डिवाइडेड बाई, और 36 पाई इंटू 4 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 4। तो इसको 3 पे कैंसिल करोगे तो यहाँ से dh अपॉन dt कितना आ जाएगा, 1/16 3 जा 48 पाई आ जाएगा, और सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, देखो कहता है क्या कि अ कोनिकल वेसल हुज हाइट इज़ 4 मीटर। भाई एक कोनिकल वेसल है जिसका हाइट हमें 4 मीटर गिवन है, एंड द बेस रेडियस हमें 2 मीटर गिवन है। तो भाई हाइट जो है ना वो 4 गिवन है, और रेडियस 2 सेंटीमीटर गिवन है। फिर क्या कहता है, 2 मीटर, स्टूडेंट सेंटीमीटर नहीं मीटर है, दोनों ही क्या है, मीटर में गिवन है, एंड बेस रेडियस 2 मीटर इज बीइंग फिल्ड विद वाटर एट द रेट ऑफ द 0.7 क्यूबिक मीटर पर मिनट। यानी कि उसने हमें dv अपॉन dt कितना दे दिया, 0.75 मीटर क्यूब पर मिनट दे दिया। फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ द वाटर राइजिंग व्हेन द डेप्थ ऑफ द वाटर इज़ 1.5। अगर वाटर का डेप्थ जो है वो 1.5 मीटर हो तो हमें वाटर किस हिसाब से वो क्या हो रहा है, किस लेवल से वो इंक्रीज़ कर रहा है, हमें ये बताना है। तो देखो सबसे पहले क्या करो ना, इसका एक फिगर ड्रॉ करो। भाई पहले कोन बनाते हैं, अब देखो अब यहाँ से हो क्या रहा है, एक कोन हमने बनाया कुछ इस तरह से, ठीक है। अब उसने क्या कह दिया, कोन का जो हाइट है ना वो दिया हुआ है 4 मीटर का, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक उसने दे दिया 4 मीटर का। तो कोन जो है वो कुछ इस तरह से ऐसे भी बनेगा, ये कोन बना दिया। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि
इसके अंदर जो है अ कॉनिकल वेसल हुज हाइट 4 मीटर, बेस रेडियस 2 मीटर एंड बीइंग फिल्ड विद वाटर, और इसके अंदर जो है वो कुछ मान लेते हैं यहाँ तक जो है वो क्या है, पानी भरा हुआ है, ऐसे कुछ इस तरह से यहाँ तक जो है वो क्या है, वाटर फिल किया गया है। अब चलिए क्वेश्चन पे क्या बोला है उसने। इसका हाइट 4 है तो इसका रेडियस जो है ना वो 2 मीटर गिवन है। तो मैं यहाँ से कह देता हूँ क्या, ए, इसको कह देता हूँ बी, इसको कह देता हूँ सी, और इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ डी। तो वापस से स्टूडेंट हमें इसके अंदर इतना ही कहानी दिया हुआ है ना। और एक चीज़ और रह गया इसके अंदर, देखिए इसको मैं बोल देता हूँ कैपिटल आर, और इस वाले पोर्शन को यहाँ से यहाँ तक मैं बोल देता हूँ कैपिटल एच मान लेते हैं। समझ में बात आई। अब वापस से हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिमिलैरिटीज़ अप्लाई करेंगे और दो ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो ट्रायंगल ले लो, कौन से वाला, बड़े वाला, ए बी और सी। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल, जब हमने ए बी सी लिया तो दूसरा क्या लेना पड़ेगा, डी बी, और इसको ई कह देते हैं, डी बी और ई। तो दूसरा ट्रायंगल लेना पड़ेगा हमें डी बी और ई। अब दोनों ट्रायंगल को ना सिमिलर प्रूफ करो। तो यहाँ से कुछ और एब्रीब्रेशन लिख दो, इसको कह दो एंगल नंबर 1, और इसको कह दीजिए एंगल नंबर 2, और इसको कह दीजिए एंगल नंबर 3। तो देखो दोनों ही ट्रायंगल में एंगल 3 कॉमन आ रहा है। तो मैं यहाँ से क्या कह देता हूँ, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन। फिर चेक करो, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों ही 90 डिग्री है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। अब यहाँ से इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो मैं यहाँ से पहले ये बोल देता हूँ, सो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल किसके, डी बी ई के। तो जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो मैं यहाँ से क्या कहता हूँ, ए सी अपॉन डी ई। मैं यहाँ से कहता हूँ ए सी अपॉन डी ई इज इक्वल टू, भाई ये ट्रायंगल का साइड है, फिर ये लिया, फिर ले लो ये वाला ए बी अपॉन डी बी, ए बी अपॉन डी बी। तो ए सी कितना दिया हुआ है, ए सी यहाँ पे 2 है, और इसको कैपिटल आर लिया, और ए बी है 4, और डी बी हमने कैपिटल एच लिया। तो यहाँ से स्टूडेंट ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा, एच इज़ इक्वल टू 2r। समझ में बात आई। तो अगर मैं यहाँ से r कैलकुलेट करूँगा तो क्या लिखूँगा, h अपॉन 2 लिखूँगा। अब चलते हैं मेन कहानी पे। मतलब कहने का ये है कि अब हमें वॉल्यूम ऑफ कोन पे चलना पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्योंकि हमें इसी का तो बोला है ना कि वो किस हिसाब से वाटर राइज करेगा। तो ये पानी अगर यहाँ तक फिल है तो इसके ऊपर इंक्रीज़ करेगा। तो और हमने इसको क्या लिया हुआ है, कैपिटल आर और कैपिटल एच लिया हुआ है। v इज़ इक्वल टू 1/3 पाई, r की जगह पर h/2 पुट कर रहा हूँ, तो h/2 का स्क्वायर इंटू h। तो v इज़ इक्वल टू 1/3 पाई इंटू h स्क्वायर अपॉन 4 इंटू h। तो v इज़ इक्वल टू 1/3 पाई h रेज टू पावर 3/4।
अब डेरिवेटिव करो इसका, डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1/3 पाई इंटू 3 को आगे लाओगे इंटू एच स्क्वायर और ये अपॉन में 4 रहेगा एज इट इज़ इंटू डी एच अपॉन डी टी। अब वैल्यू पुट करो, डी वी अपॉन डी टी हमें कितना गिवन है 0.75। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, पाई अपॉन 4 इंटू एच हमें कितना गिवन है, एच स्टूडेंट हमें गिवन है 1.5, तो यह आ जाएगा 1.5 का स्क्वायर इंटू डी एच अपॉन डी टी। अब इसको सॉल्व करो तो आ जाएगा 0.75 इंटू 4 और ये पाई आ जाएगा नीचे इंटू 1.5 इंटू 1.5, तो ये तो सीधा 2 पे कैंसिल हो जाएगा। इसका डेसिमल हटाओगे, ऊपर 10 लगाओगे तो ये चला जाएगा 5 पे और ये चला जाएगा 3 पे, तो आ जाएगा कितना 4/3 पाई। तो यहाँ से स्टूडेंट कितना आ गया 4/3 पाई इज इक्वल टू डी एच अपॉन डी टी, है ना। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, मीटर पर मिनट भी लिखना है, मीटर पर मिनट। तो स्टूडेंट इसी क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलता हूँ अगले पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।